नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के आई टी आई में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हमारा बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी निगम लिमिटेड के लिए जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज चैप्टर चल रहा है। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर का यह क्लास सेकेंड होगा। इससे पहले क्लास वन हम ट्रांसफार्मर का लिए हुए हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, वहाँ से आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, बताना चाहेंगे जो भी ट्रांसफार्मर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, जो मीडियम टू हार्ड टाइप का क्वेश्चन है, उसको हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन ये बिहार पीसीएल एग्जाम में कतई नहीं पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन का एक लेवल है, नहीं तो आप प्रीवियस ईयर का उसमें आप देख सकते हैं उसका पूछा हुआ क्वेश्चन। ओके, तो दोस्तों ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा और लास्ट में हमें फीडबैक बताइएगा कि कितना में से कितना नंबर आपको आया हुआ है। ओके, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। पहला देखिए, एक परिणामित्र का द्वितीयक कुंडलन यानी सेकेंडरी वाइंडिंग का प्रतिरोध आर एस है। आर एस का मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग का प्रतिरोध तथा उसका परिवर्तन गुणांक। ठीक है, परिवर्तन गुणांक यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के है। द्वितीयक कुंडलन का प्राथमिक की ओर तुल्यकालिक प्रतिरोध कितना होगा। ओके दोस्तों, तो रिफर वैल्यू से क्वेश्चन पूछ दिया है। तो देखिए, जो होता है सेकेंडरी टू प्राइमरी जब रिफर करते हैं तो आर एस डैश बराबर आर एस बटा के स्क्वायर होता है। याद रखेंगे, क्वेश्चन में पूछा है सेकेंडरी से प्राइमरी की तरफ रिफर वैल्यू हो रही है, तो आर एस डैश बराबर आर वन आर एस बटा के स्क्वायर। ओके, तो ऑप्शन में देख लेते हैं, पहला नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, और दोस्तों अगर प्राइमरी से सेकेंडरी में पूछता, रिफर करता प्राइमरी से सेकेंडरी में, तब क्या हो जाता। तो देखिए, आर पी डैश बराबर आर पी और के स्क्वायर हो जाता। ओके, अगर प्राइमरी से सेकेंडरी में आपको रिफर करता तो आर पी डैश बराबर आर पी यानी आर पी का मतलब प्राइमरी रेजिस्टेंस डैश बराबर आर पी के स्क्वायर हो जाता है। ओके, लेकिन क्वेश्चन पूछा है सेकेंडरी से प्राइमरी में आना है, रिफर करना है, तो के एस डैश बराबर के एस बटा के स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सॉरी, आर एस डैश बराबर आर एस बटा के स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर की कौन सी जांच उसकी नियमित दक्षता तापमान की जानकारी देती है। तो दोस्तों देखिए, नियमित जांच और तापमान की जो जानकारी देती है, याद रखेंगे, जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जो बैक टू बैक टेस्ट होता है, यह नियमित जांच दक्षता तथा टेम्परेचर की जानकारी देती है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओपन सर्किट टेस्ट कोर लॉस के द्वारा ज्ञात करते हैं और शॉर्ट सर्किट टेस्ट की जांच जो है ताम्रहानि कॉपर लॉस के लिए ज्ञात करते हैं। ओके, यानी शॉर्ट सर्किट से पूर्ण लोड ताम्रहानि की जानकारी प्राप्त होती है और ओपन सर्किट से किसकी जानकारी प्राप्त होती है, तो खुला परीक्षण से कोर लॉस की हानि ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक ट्रांसफार्मर में लौ हानि 400 वाट है। जब ट्रांसफार्मर अपनी उच्चतम दक्षता पर कार्य कर रहा है तो उसकी ताम्र हानियाँ क्या होगी। देखिए, लौ हानि दिया है 400 वाट, तो दोस्तों लौ हानि 400 वाट दे दिया है, तो हम जानते हैं लौ हानि बराबर ताम्र हानि के होता है। ताम्र हानि के होता है, तो जब दोस्तों लौ हानि 400 वाट दे दिया है तो ताम्र हानि भी कितना होगा, 400 वाट होगा। ओके, तो इस पर का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। याद रखेंगे। प्रश्न अगला है, किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर का फेरा अनुपात 10 है। ओके, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, उसका जो फेरा अनुपात है कितना दिया है, 10 दिया है। ओके, और यदि इनपुट सप्लाई आवृत्ति 50 है। ठीक है दोस्तों, यदि 50 जो इसकी इनपुट सप्लाई कितना है, 10 है,
50 हर्ट्ज है। ओके, तो आउटपुट सप्लाई कितनी होगी? तो देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, ट्रांसफार्मर में जो इनपुट में हम सप्लाई प्रदान करते हैं वही सप्लाई आउटपुट में भी होती है। ओके, तो कल के क्लास में हम बताए थे कि ट्रांसफार्मर में केवल वोल्टेज और करंट को हम चेंज करते हैं, बाकी पावर को, फ्रीक्वेंसी को और ऑपरेंट पावर को चेंज नहीं करते हैं। ओके, यह तीनों बिल्कुल चेंज नहीं होता है। केवल चेंज कौन कौन होता है? तो वोल्टेज होता है और करंट होता है। तो इसलिए किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में फेरा का अनुपात 10 है। तो फेरा अनुपात अगर 10 है तो इनपुट सप्लाई 50 हर्ट्स है, तो आउटपुट सप्लाई पूछा है तो 50 हर्ट्स ही हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वितरण ट्रांसफार्मर डॉट 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 होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, स्टेप डाउन किसे कहते हैं? तो सेकेंडरी ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में टर्न की संख्या कम होती है। ओके, यानी कह सकते हैं वोल्टेज का मान कम होता है और करंट का मान ज़्यादा होता है सेकेंडरी में, उसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। और अगर स्टेप अप रहता है तो सेकेंडरी में वोल्टेज का मान ज़्यादा रहता है, करंट का मान कम रहता है, तो उसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कह लेते हैं। ओके दोस्तों, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, यदि पैरामीटर में पूर्ण भार तांबे का नुकसान 1600 वाट है, अर्धभार तांबे का नुकसान डॉट 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 होगा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अगर पूर्ण भार में ताम्रहानि 1600 वाट है, ठीक है, तो अर्धभाग में ताम्रहानि कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू 1600 हो जाएगा, तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 400 वाट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। जो पैरामीटर में पूर्ण भाग पर ताम्रहानि 1600 वाट है, तो पूर्ण भार है, तो यहाँ पे 1600 है। अब हाफ पे, आधा पे, तो आधा पे क्या होता है? 1/2 का स्क्वायर होता है और इंटू आपका फुल पूर्ण भार हानि, तो इसलिए 1/4 इंटू 1600 हो जाएगा, तो कट जाएगा, 400 वाट आ जाएगा अर्ध पे। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 800 प्राथमिक और 200 द्वितीयक फेरों वाले एक पैरामीटर को 110 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई की आपूर्ति दी जाती है, द्वितीयक वोल्टता की गणना करिए। तो इजी प्रश्न है, जो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है N1 दे दिया है कितना? 800, N2 दे दिया है 200 और V1 दिया है 110, V2 हमें ज्ञात करना है। ओके, तो फार्मूला होता है N1 N2 बराबर V1 V2। ओके, N1 बटे N2 बराबर V1 बटे V2। तो N1 दिया है कितना? 800 दे दिया है, N2 कितना दिया है? 200 बराबर V1 कितना दिया है? 110 वोल्ट दिया है और V2 ज्ञात करना है। तो यहाँ काट लेंगे, 200 ना 200 ना, 2 चौके 8, तो इधर 4 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा। 4V2 बराबर 110 या V2 बराबर 110 बटे 4, तो कट जाएगा, 2 5 10, 2 5 10, 55 बटे 2, या फिर इसे काट लेंगे तो V2 का मान दोस्तों सिमिलर 25 वोल्ट के लगभग आ जाएगा। ओके, सिमिलर कितना आ जाएगा? 25 वोल्ट के लगभग आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न अगला है, एक 50 हर्ट्ज वाले अपचाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के प्राथमिक में 400 घुमाव है और वह 6000 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति से जुड़ा हुआ है। कोर में उत्पन्न होने वाले फ्लक्स का अधिकतम मान क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज दिया है, N1 का मान दे दिया है कितना? 400 घुमाव है प्राथमिक में, 400 दिया गया है, और ई दे दिया है कितना? वह 6000 वोल्ट पर आपूर्ति से जुड़ा हुआ है। कितना आपूर्ति जुड़ा है? 6000 वोल्ट से जुड़ा हुआ है।
ओके। तो ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण, ट्रांसफार्मर का जो ईएमएफ समीकरण होता है कितना होता है, ई बराबर 4.44 एफ फाई एन वन। ठीक है, ये होता है ट्रांसफार्मर का प्राइमरी का समीकरण। अगर ये सेकेंडरी हो जाता तो ई एन टू हो जाता। तो मान रख देते हैं, तो ई के जगह 6000 हो जाएगा बराबर 4.44 इंटू एफ 50 है, और फाई का मान ज्ञात ही करना है। एन का मान दिया है कितना, 400 दे दिया है। ठीक है दोस्तों, फाई को एक तरफ कर लेते हैं, तो फाई बराबर हो जाएगा 6000 बटा के 4.44 गुड़े 50 गुड़े 400। ओके, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो दोस्तों फाई का मान कितना आ जाएगा, फाई का मान 0.068 वेबर आ जाएगा। याद रखेंगे कितना आ जाएगा, 0.068 वेबर हो जाएगा जब सोल्व करेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो देखिए न्यूमेरिकल लगाने का फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया रहता है उसको पहले लिख लेते हैं, देन उसके बाद फार्मूला लिखकर हम निकाल देते हैं, सोल्व कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि किसी वितरण ट्रांसफार्मर का फेरा अनुपात 100 है। ठीक है, कोई वितरण ट्रांसफार्मर है, वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 100 दिया है। यदि प्राथमिक की धारा 100 एम्पियर है तो द्वितीयक की धारा कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों, के बराबर होता है N2 बटा N1। ओके, के बराबर N2 बटा N1 बराबर I1 बटे I1 हो जाता है। ओके, I1 बटे I2, या ऐसे भी कर सकते हैं, के बराबर N1 बटा N2 बराबर I2 बटे I1। ठीक है, इस तरह कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या दिया है, के बराबर दे दिया है 100 दिया है, और I1 बराबर क्या दिया है, सॉरी के बराबर क्या दिया है, हाँ के बराबर भी 100 दिया है, और I1 बराबर भी 100 एम्पियर दिया है, और I2 का मान ज्ञात करना है, यानी सेकेंडरी करंट का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे के बराबर हो जाएगा I2 बटे I1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो देखिए के बराबर हो जाएगा, के यहाँ पे 100 है, और आई टू हमें ज्ञात करना है। I1 कितना दिया है, 100 दिया है, 100 दिया है, तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, 100 इंटू 100। तो 100 पे 4 शून्य हो जाएगा। ओके, 100 पे 4 शून्य हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कौन दिया है। देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया है, यानी I1 बराबर द्वितीय की धारा I2 बराबर 1000 यानी 10,000 हो जाएगा, 10,000 एम्पियर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं, बिल्कुल हूबहू बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी का जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछा हुआ है, उसी पैटर्न पे हम फॉलो कर रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड मित्र सर्किल में शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा नए हैं तो। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्रश्न अगला है, एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक पक्ष पर 200 और द्वितीयक पक्ष पर 20 टर्न है। यदि हम इसकी प्राथमिक सतह पर 20 वोल्ट डीसी लागू करते हैं तो द्वितीयक सतह पर वोल्टेज होगा। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक करने पर यह क्वेश्चन आपसे गलत हो सकता है। क्यों गलत हो सकता है, क्योंकि देखिए ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी पे काम नहीं करता है, ये बात याद रखेंगे। ओके, ट्रांसफार्मर केवल एसी पे वर्क करता है। और इस प्रश्न में तो सभी इसके वैल्यू दे दिए हैं, लेकिन यहाँ पे 200 वोल्ट डीसी पे लागू करते हैं, यहाँ पे डीसी दे दिया है, इसलिए 0 वोल्ट हो जाएगा। पहले मार के आगे बढ़ जाइए, ठीक। ओके, डीसी पे कभी भी ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है, इसलिए 0 वोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर टैपिंग स्विच किस वाइंडिंग से जुड़ा होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, यह भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द्वितीयक वाइंडिंग से जुड़ा होता है, जो टैपिंग स्विच होता है ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वाइंडिंग से जुड़ा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्रांसफार्मर के स्काट संबंधन को डॉट 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 भी कहा जाता है।
तो याद रखेंगे दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर का स्कॉट कनेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसको हम टीटी कनेक्शन भी कहते हैं। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो स्कॉट कनेक्शन होता है उसे टीटी कनेक्शन भी कहते हैं। दोस्तों, जो स्कॉट कनेक्शन होता है इसका प्रयोग 3 फेज को 2 फेज में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। याद रखेंगे, जो स्कॉट कनेक्शन होता है 3 फेज को 2 फेज में चेंज करने के लिए किया जाता है और इसे टीटी कनेक्शन भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये रहा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसी पैटर्न पे आपको बिहार विद्युत विभाग में देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा। और लास्ट में दोस्तों ज़रूर आप बताइएगा कि आपका टोटल लगता है 12 क्वेश्चन था, तो इसमें से कितना आपका सही हुआ है। ओके, तो मिलते हैं नए इसके प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार।